है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज तारीख है 8 जनवरी 2023 का मेरा पहला ब्लॉग है। जैसा कि आप थंबनेल में देख के जान चुके होंगे कि मैं खजुराहो जा रहा हूँ और यहाँ से मेरी 4:20 की ट्रेन है जो कि रात में 11 बजे तक मुझे खजुराहो पहुँचा देगी। तो आज की रात जो होगी खजुराहो में ही रुकेंगे। कल का पूरा दिन होगा हमारे पास खजुराहो घूमने के लिए। बाकी की डिटेल्स मैं आपके साथ खजुराहो पहुँच के शेयर करूँगा। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का एक छोटा सा कस्बा है जो कि दक्षिण पूर्व में झांसी से 175 किलोमीटर व उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 303 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। खजुराहो तक पहुंचने के लिए आप बस, ट्रेन, फ्लाइट में से किसी भी माध्यम का चुनाव कर सकते हैं। रात के अभी 1:30 बजे हुए हैं। ट्रेन पूरे 2.5 घंटे लेट है हमारे यहाँ से और ठंड काफ़ी हो रही है। टेम्परेचर है अभी 8 डिग्री सेल्सियस। खजुराहो रेलवे स्टेशन पे है अभी और जहाँ पे होम स्टे बुक किया है हम लोगों ने वो यहाँ से तकरीबन 9 किलोमीटर है। तो बाहर चलते हैं, पहले देखते हैं कोई ऑटो टैक्सी कुछ मिलती है वहाँ तक पहुँचने के लिए या नहीं। स्वागत है आपका खजुराहो में। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। कल रात में लगभग 11 बजे ट्रेन हमारी खजुराहो आ जाती है, लेकिन वो 2 से 2.5 घंटे लेट हो गई थी। तो तकरीबन 1:30 बजे हम लोग खजुराहो आ पाए थे। वहाँ से इस बार हमने हॉस्टल या कोई होटल नहीं बुक किया है। इस बार है हमारा होम स्टे, यानी कि ये मेरा भी पहला होम स्टे का एक्सपीरियंस होने वाला है। और अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी बेहतर रहा है। पीछे हम लोगों ने 2 रूम लिए हैं जिसका फेयर लगभग एक का है 548 रुपये और 2 रूम है हमारे पास यहाँ पे। ठीक ठाक है यहाँ पे। और होटल्स या हॉस्टल्स की अगर हम बात करते हैं उसके कंपेयर में ये मुझे काफ़ी हद तक ठीक लगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं खजुराहो की। खजुराहो को अपने भव्य मंदिर और जटिल मूर्ति कला के लिए जाना जाता है, जिन्हें आज से लगभग 950 ईस्वी से लेके 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजवंश के राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। इसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स एंड साउदर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। तो अभी सबसे पहले अभी हम लोग चलेंगे यहाँ पे वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा होम स्टे है। ये एक ये वाला रूम था यहाँ पे और एक मेरा ये वाला रूम था। ठीक है, अभी चेकआउट कर चुके हैं यहाँ से और अपने बैग्स वगैरह रख देंगे। सामने हिमांशु सर कुछ झूले ले रहे हैं। सर अपने होम स्टे से निकल के अभी हम लोग आ चुके हैं वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल, जहाँ पे सबसे पहले चलेंगे मतंगेश्वर टेम्पल, क्योंकि आज मंडे है तो सबसे पहले शंकर जी के दर्शन करते हैं। और यहाँ का जो शिवलिंग है वो काफ़ी बड़ा है, तो अभी चल के आपको मंदिर के अंदर शिवलिंग भी दिखाते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। उसके बाद फिर बाकी के मंदिर घूमने चलेंगे। महादेव की पूजा करने के बाद समय हो चला था पेट पूजा करने का। तभी नज़र पड़ती एक पराठे वाले पे। वहाँ पे हम लोग जाके पराठे खाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये सामने टिकट काउंटर है। यहाँ पे QR स्कैनर रखे हैं 2। इन्हें स्कैन करके आप ऑनलाइन टिकट अपनी बुक कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ से आ रहे हैं और ये मंदिर सामने है, जबकि मतंगेश्वर टेम्पल यहीं पे पास में था, लेकिन उधर वाला एंट्री गेट जो है वो बंद है। तो ये पूरा यहाँ से हम लोगों को घूमते हुए जाना पड़ेगा यहाँ तक। अगर एकोमोडेशन की बात की जाए तो यहाँ आपको लग्जरी होटल्स में द ललित, रमाडा, रेडिसन, क्लार्क्स जैसे होटल्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह एक बजट ट्रैवलर हैं तो आपको यहाँ पे हॉस्टल्स और होम स्टे भी आसानी से मिल जाएंगे। मेरे पीछे अगर अभी आप देख रहे होंगे तो ये है कंदरिया महादेव टेम्पल, जो कि राजा विद्याधर द्वारा बनवाया गया था। ये सामने से देखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये गुफा हो, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर की कैसी संरचनाएं हैं इसके बारे में और यहाँ की मूर्तियों के बारे में बात करते हैं। सामने गर्भगृह है यहाँ पे और इसे अंतराल, ये महामंडप है और इसके आगे मंडप और सबसे आगे आपका अर्धमंडप। इस हिसाब से ये 5 हिस्सों में डिवाइड होता है मंदिर।
ऐतिहासिक अभिलेखागारों के अनुसार खजुराहो में 12वीं शताब्दी में 85 मंदिर थे जो कि 20 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए थे, परंतु इस समय मात्र 25 मंदिर हैं जो कि 6 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। जैसा कि आप मंदिर देख चुके होंगे, पत्थरों को काटकर बहुत ही खूबसूरती से तराशा गया है। यहाँ पे बहुत ही बारीकी से काम किया गया है। सभी फिगर आपको 3D फिगर मिलते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब जैसे कि इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो ये पीछे से गैप है यहाँ पे, ये देख पा रहे हैं, मेरी फिंगर दिख रही है। तो इस प्रकार से सभी फिगर यहाँ के 3D फिगर्स हैं। ये बाहर की दीवारों पे जो भी आप फिगर्स देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सारे इरोटिक फिगर्स हैं। खजुराहो के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ आती है दिमाग में, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी को दिखाया गया है, उस टाइम पे कैसे काम हुआ करते थे। जैसे कि अभी कुछ चीज़ें मैं आपको आगे डिटेल में दिखाता हूँ। अब अगर आप इस अप्सरा को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पैर में कुछ लाइंस दिख रही हैं, तो इससे ये क्लियर होता है कि ये कपड़े हैं इसमें। ऐसा नहीं कि सारे फिगर्स यहाँ पे नेक्ड हैं, कपड़े नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ये कपड़े दिख रहे हैं, और वो भी एंकल लेंथ, जो कि आज के फैशन में है। तो यानी कि इससे कहा जा सकता है कि पहले के लोग भी काफ़ी हद तक फैशन के साथ चल रहे थे। खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में सन 1986 में शामिल किया गया। खजुराहो के मंदिर मुख्य रूप से हिंदू धर्म और जैन धर्म के मंदिरों का एक समूह है। एक खास बात और, खजुराहो का नाम लेते ही हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इरोटिक फिगर्स ही आते हैं, जबकि जान के आपको बड़ी हैरानी होगी कि ये इरोटिक फिगर्स पूरे मंदिर समूह में मात्र 10% ही हैं, और हम लोग सिर्फ 10% की बात करते हैं, जबकि 90% में और भी बहुत कुछ दिखाया गया है। जैसे कि अप्सराएं, शार्दुल, म्यूजिशियन, आर्मी और डेली रूटीन को यहाँ पे दिखाया गया है। ये सब देखने के बाद मेरे भी दिमाग में एक सवाल आता है, क्या आज से 1000 साल पहले के लोग हमसे ज़्यादा खुले विचारों के थे? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताएं। यहाँ से अपनी एंट्री हुई थी। यह है कंदारिया महादेव टेम्पल, और इसी के जस्ट बगल में है जगदम्बी टेम्पल। गाँव के सारे मंदिर नागर शैली में बनाए गए थे। नागर शैली की भी 2 शाखाएं हैं, सांधार और निरंधार। सांधार वो है जहाँ पे परिक्रमा होती है, और निरंधार वो है जहाँ पे परिक्रमा नहीं होती है। जैसे कि सामने है कंदारिया महादेव टेम्पल, ये आपका सांधार है, इसमें परिक्रमा है। और जो आपके बगल में है जगदम्बी टेम्पल, ये निरंधार है, इसमें परिक्रमा नहीं होती है। जैसे कि सीमेंट का यूज़ तो था नहीं, सीमेंट तो थी नहीं, तो उस टाइम पे पत्थर को इंटरलॉक करके या फिर स्टेपल करके जोड़ा जाता था। जैसे कि ये साइन आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मेटल का स्टेपल यानी कि लोहे का पिन लगाया जाता था। और सारे मंदिर आपको देखने में लगभग सेम लगेंगे, क्योंकि सभी नागर शैली में बने हुए हैं। तो अभी आ चुके हैं चित्रगुप्त टेम्पल में, जहाँ पे भगवान सूर्य की प्रतिमा है। चलते हैं, आपको अंदर दिखाते हैं। ब्रह्मा पालन। वाराह मंदिर में आ चुके हैं, क्योंकि एक विष्णु जी का ही अवतार है। अभी आप सब मेरे पीछे देख रहे होंगे, और मेरे सामने यहाँ पे मतंगेश्वर टेम्पल, और इसके बगल में है लक्ष्मण टेम्पल।
मेरे अभी पीछे है लक्ष्मण मंदिर, जो कि राजा यशोवर्मन ने करवाया, जिसका निर्माण यशोवर्मन ने करवाया था। और ये मंदिर लगभग अभी पूरी तरीके से संरक्षित है। पूरी तरीके से तो नहीं तो काफ़ी हद तक संरक्षित है। इसमें आपको पंचायतन में जैसे कि 5 मंदिर होते हैं, चारों कोनों पे एक एक मंदिर दिख जाता है आपको। और ये बगल में है मतंगेश्वर महादेव। शाम के 4:30 बज रहे हैं और अभी ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल में हैं हम लोग। इसके पहले वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल में गए थे, जो कि सबसे खास है क्योंकि वहाँ पे कंधारिया महादेव, लक्ष्मण टेम्पल, वारा टेम्पल और जगदम्बी टेम्पल आदि कई मंदिर हैं ऐसे जो कि काफ़ी खूबसूरत हैं। और उसके बाद आपको उन्हीं की रिप्लिका मिल जाती है, यानी कि जैसे कि वो मंदिर हैं उसी स्टाइल में, उसी शैली में दूसरे मंदिरों को भी बनाया गया है। तो आप सबसे पहले वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल विज़िट करें, क्योंकि उसे आप अगर अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो अगर कोई आपका मिस भी हो जाता है तो आपको ये नहीं होगा कि हम वहाँ पे नहीं जा पाए। मेरे हिसाब से एक दिन आपका खजुराहो के लिए काफ़ी होगा। और जब भी आप कभी आते हैं तो सबसे पहले वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल में जाएं, वहाँ पे बारीकी से मंदिरों को देखें। उसके बाद फिर आपके पास जैसे जैसे समय बचे ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल और फिर साउथर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल में विज़िट करें। अभी जैन टेम्पल आ चुके हैं, ये जो कि भगवान पार्श्वनाथ का है, जो कि 23वें तीर्थंकर हुए हैं। और मेरे पीछे एक ये छोटा सा मंदिर है, इसके जस्ट पीछे बड़ा है जो कि भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। तो अभी साउथर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल में आ चुके हैं। यहाँ पे है हमारे सामने दूल्हादेव टेम्पल, इसके बाद चलेंगे चतुर्भुज टेम्पल। और पूरा सफ़र अभी तक हम लोगों ने पैदल ही किया है, तो थकान हो रही है अब। और इसके बाद फाइनल लास्ट बचेगा अब चतुर्भुज टेम्पल, जो कि यहाँ से भी लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे कोई ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा भी नहीं मिल रहा है। अगर आप आते हैं तो आप पहले से ही बुकिंग करके रखें वहाँ पे, और सारे मंदिर एक साथ आपको कवर करा देगा, एक साथ घुमा देगा। लेकिन हम लोगों ने पूरा पैदल ही किया है। कुल्हड़ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हम लोगों ने, इसका 80 रुपये चार्ज है। और ये है गोल चौराहे पे ला बेला इटालिया रेस्टोरेंट। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे सामने हिमांशु सर। ये क्या था, ये क्या निकाला मुंह से? ये वो था क्या? अरे धागा नहीं मोजरेला चीज़। मोजरेला चीज़। तो अभी से टेस्ट करके बताते हैं कैसा है ये। जी सर, कैसा लगा फिर? 1 नंबर। ठीक है, हम भी खाए फिर? हाँ। ठीक है, खाते हैं और बताते हैं आपको भी। बैठ ली है, टेस्ट तो ठीक ठाक लग रहा है और 80 रुपये के हिसाब से ठीक है। आप आके यहाँ पे खा सकते हैं। कहाँ पे है सर ये? गोल चौरा? नहीं, गोल चौरा नहीं, गोल चौरा गोल मार्केट में है, ला बेला इटालिया रेस्टोरेंट। अगर आपको मेरा खजुराहो का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।